तो बस ये समस्या है। मैं घर वालों के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। जी बिल्कुल है, बहुत बड़ी विडंबना जी, बहुत बड़ी विडंबना है आपके लिए। और ऐसी उथल पुथल की स्थिति में देखिए आपकी कुंडली भी बहुत ज्यादा सहायक है। आपकी कुंडली में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। राहु आपके लिए सबसे बड़े समस्या का कारक बना हुआ है। शनिदेव की कृपा आपको काफी हद तक मिल रही है बंधु। तो आपको करना ये चाहिए कि आप शनिश्चर स्तोत्र का पाठ करें या शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करें और उसके साथ साथ गौ सेवा करें। आपको बुधवार और शनिवार के दिन अपने हाथ से गौ माता को चारा खिलाना चाहिए, हरा चारा। मैं समझता हूं कि अगर आपने ये प्रयोग शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया साथ में, तो जल्दी ही आपकी परिस्थिति आपके पक्ष में होगी। ये जो अंतर्द्वंद की स्थिति है, निर्णय न ले पाने की स्थिति है, परिवार की तरफ से असहयोग की स्थिति है, वो दूर हो जाएगी। जी हाँ पंडित जी, दर्शकों का लगातार हमें कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आज का दिन जो है, जो बाकी बची राशियां हैं उनके लिए कैसा रहेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में आज तनाव की स्थिति आ सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसी से बुरा व्यवहार न करें और साथ ही साथ आलस्य न करें। आलस्य से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जो आपस में वाद विवाद, परिवार में वाद विवाद की स्थिति है, उसको आप टाल सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो व्यर्थ की बात में, व्यर्थ के वाद विवाद में स्वयं को न लगाएं। किसी अच्छे कंस्ट्रक्टिव कार्य में, सृजनात्मक कार्य में स्वयं को व्यस्त करें। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में खुशियां आने का वातावरण बनता है। शुभ समारोह या उत्सव संपन्न हो सकता है। घर में किसी नए सदस्य का प्रवेश भी हो सकता है। परिवार में कोई नया व्यक्ति आज शामिल हो सकता है। इन सारी गतिविधियों से, सारी उपलब्धियों से मन आज शांत और संतुष्ट रहने वाला है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा न करें। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके फलस्वरूप कार्यभार बढ़ेगा, आय के उत्तम योग बनेंगे, संचय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी आज आप कुछ प्रयास करने के बाद सेविंग कर सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी भी तरीके से परिश्रम करने से पीछे मत हटिए, परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी है। चलिए दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, उनको लेना ही बहुत जरूरी है, उनकी समस्या को जानना बहुत जरूरी है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगली कॉलर पिंकी से। पिंकी, सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1982 जी। और जन्म का स्थान और समय? बस्ती और टाइम है मॉर्निंग की 7 AM। जी जी। क्या दिक्कत है आपको अपने जीवन में? मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं काफी डिस्टर्ब रहती हूँ। जी, तो पिंकी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है मेरे पास। जी, आपकी बात मैंने समझ ली। आपके लिए बहुत अच्छा उपाय मेरे पास है, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय भाग्येश की महादशा चल रही है, जो आपके हित में है, जिसका आप पूरा अच्छा लाभ नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला नहीं। आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना आपने जिस दिन अपने पूरे मन से, श्रद्धा से शुरू कर दी, समझ लीजिए कि उसी दिन, उसी क्षण से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भाग्य भाव की दशा ऐसी अवस्था में, इतने अच्छे समय में चल पाना, किसी जातक को मिल पाना बहुत अच्छा होता है। भगवान विष्णु की आराधना करें, पीले वस्त्र धारण करें, ब्राह्मण देवता का सम्मान करें और अगर आपसे संभव हो सकता है तो एक पुखराज धारण कर लीजिए पहली उंगली में, तगनी में, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मनोज से, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज, सबसे पहले अपनी जन्मतिथि बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी जन्मतिथि है 1 जनवरी 1982। जी। और जन्म का स्थान और समय? जन्म का स्थान दिल्ली। जी। सुबह के 7:30 बजे। जी जी। मनोज, क्या समस्या है आपको अपने जीवन में? पंडित जी मेरी समस्या है, मैं नौकरी करता हूँ, जहाँ भी मेरी जॉब लगती है वहाँ पे मेरी लड़ाई हो जाती है। जी जी बिल्कुल। मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बाद में अफसोस करता रहता हूँ, मैं किसी को कुछ ही बोल देता हूँ और मैं मतलब ज्यादा दिन वहाँ रुक नहीं पाता हूँ किसी के लिए। जी बिल्कुल। देखिए दिव्यांश, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। ज्योतिष को अगर हम समझना चाहें तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब जैसे मनोज ने बताया, इनका वाद विवाद हो जाता है। इनकी कुंडली में कर्म भाव में शनि मंगल एक साथ बैठे हुए अंगारक योग बनाते हैं। इनके काम को कभी भी सही तरीके से चलने नहीं देते। जब थोड़ी सी परिस्थितियां इनके पक्ष में होती हैं तो इनको उत्तेजना आ जाती है। ये है शनि मंगल के एक साथ बैठने का योग, जो आपकी कुंडली में
10th हाउस में यानी करियर के हाउस में बैठे हुए हैं। तो इससे बचने के लिए हनुमत आराधना कर लेना, हनुमान जी को आपको मोदक चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड, हनुमान जी से जुड़े हुए, हनुमत आराधना से जुड़े हुए जितने क्रम है अगर आप करेंगे तो मनोज आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसमें आपको कुछ व्यवहारिकता अपने अंदर भी लानी होगी, क्योंकि आपके ग्रह योग ऐसे हैं तो आपको जानबूझ करके अपनी समझ से अपने क्रोध को नियंत्रित करना होगा। चलिए, तमाम युवतियां जिनके विवाह में अड़चने आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, वो बहुत इंतजार कर रहे थे कि कब हमें वो महामंत्र सुनने को मिलेगा जिससे हमारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। जी बिल्कुल दिव्यांश, ये प्रयोग जो है मैं जानबूझ करके आज लेकर के आया हूं, क्योंकि हमें निरंतर मेल्स मिल रहे हैं हमारे दर्शकों के, जिसमें सबसे ज्यादा ये प्रश्न किए गए हैं कि कन्या के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए कुछ उपाय अवश्य बताएं। तो यदि आपकी कन्या के विवाह में बाधा है तो ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष से आरंभ करने हैं। हर गुरुवार को केले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करके आपको उनकी पूजा आराधना करनी है। कन्याओं को आवश्यकता होती है ऐसे में पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीली वस्तु का दान करना चाहिए। और उसके साथ साथ आप ब्राह्मण देवता को अपने घर में आमंत्रित करके उनका स्वागत सत्कार भी कर सकते हैं। उनको पीले मीठे मिष्ठान भी आप खिला सकते हैं, जैसे आप पीले उनको पेड़े खिला सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और आप स्वयं अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली में अगर एक पुखराज धारण करें, और अगर पुखराज धारण करने की स्थिति में न हो तो हल्दी की एक खड़ी गांठ लेकर के पीले कपड़े में बांध के अपनी दाहिनी भुजा में आप बांध लें, हाथ में बाजू में, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि गुरुवार को पीली किन वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। उसमें सबसे पहले है पीली चने की दाल, जिसे आपको 250 ग्राम लेना चाहिए। कम से कम 5 टुकड़े गुड़ के होने चाहिए, 1 जोड़ा जनेऊ हो, पीला वस्त्र हो, मुनक्का हो, हल्दी की 5 खड़ी गांठें होनी चाहिए, कुछ दक्षिणा मिला करके, और एक धार्मिक पुस्तक का होना, वो कोई भी सामान्य सी हो सकती है। गीता प्रेस की दुकान पे जाएंगे, 2-2 रुपए की पुस्तकें मिलती हैं, वो ले लीजिए। ये दान आपको निरंतर 16 गुरुवार करना है। और ये चमत्कारी उपाय है, वर्षों से अनादिकाल से माना हुआ ये उपाय भगवान विष्णु की पूजा से संबंधित है। जिन भी कन्या के विवाह में बाधा हो या आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा हो, सुख ना मिल पा रहा हो, ये उपाय करिए, जल्दी ही कल्याण हो जाएगा। पंडित जी, हमारे कार्यक्रम का यही तो मकसद है कि जिनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, अमीर हो, गरीब हो, धनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर समस्या का एक रास्ता होता है उससे निकलने का। और यही पंडित जी लगातार अपने दर्शकों को बताते रहते हैं। चलिए पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को तमाम तरह की बातें बताई, जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सौभाग्य, धन्यवाद। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. You learn how to make a chocolate milkshake with Big Brother 12. शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? चॉकलेट या मैंगो? मैंगो। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। एक और पिएगा? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। मायावती जी भी सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए समर्थन कर रही हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वो विरोध में खड़ी थी, तो उन्होंने भी बिना शर्त समर्थन दिया है कांग्रेस को। जो सरकार दिल्ली में रही, हर सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा। आखिर विपक्ष को कोई आरोप तो लगाना है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि रायबरेली में समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं लड़ाएगी। कन्नौज में जो आपने उनको गिफ्ट दिया था, रायबरेली में रिटर्न गिफ्ट है। श्रीमती सोनिया गांधी का जो एक स्ट्रेचर है और जिस तरह के आपस के संबंध है, उन्होंने एक फैसला किया। उत्तर प्रदेश की जनता की जिंदगी में गुणात्मक सुधार नहीं दिखता। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं होती। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से।
रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. सतर्कता विभाग को मिली पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह और रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति का आरोप। फैजाबाद में तनावपूर्ण शांति बरकरार, पूरा कलंदर इलाके में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश, लेकिन बकरीद के मद्देनजर कर्फ्यू में ढील। फर्रुखाबाद में इंडिया अगेंस्ट करप्शन को नहीं मिली सभा करने की इजाजत, 1 नवंबर को होनी सलमान खुर्शीद के खिलाफ सभा। कैबिनेट में संभावित फेरबदल से पहले विदेश मंत्री एसएम कृष्णा का इस्तीफा, सुबोध कांत सहाय और मुकुल वासनिक की भी हो सकती है छुट्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को नहीं मिलेगा दूसरा कार्यकाल, संघ ने भी गडकरी मामले से बनाई दूरी। नितिन गडकरी के बचाव में उतरे बाबा रामदेव, कहा गडकरी की कंपनी में घोटाला नहीं, केवल तकनीकी खामी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दंगल में कूदी बीएसपी, मायावती ने की मंडी में रैली। शामली की रेप की शिकार नाबालिग लड़की की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत, 22 अक्टूबर को घर से हुई थी लापता, खुलासे के डर से लड़की को दिया गया था जहर। अल्मोड़ा में आदमखोर तेंदुए को मारने में मिली कामयाबी, वन विभाग पर हमले के दौरान मादा तेंदुए को मिली मौत। और कुर्बानी का त्योहार बकरीद, आज ईद उल अजहा के मौके पर एक दूसरे को दी जा रही है दिली मुबारकबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, सुल्तानपुर से ट्रक और टेम्पो में हुई जबरदस्त टक्कर। आपको बता दें, टेम्पो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। कूड़ेभार थाना क्षेत्र के बाबूगंज के पास हुआ है यह हादसा। मेला देखकर लौट रहे थे टेम्पो सवार ये लोग और इस हादसे का शिकार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे सुल्तानपुर से, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ, करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हुई और इस टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता नितिन कुमार की तरफ, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कब और कैसे हुआ यह हादसा? देखिए गायत्री, यहाँ जो है दशहरे के बाद से लगभग 5 दिन मेला चलता है सुल्तानपुर में। ये ऐतिहासिक मेला जिसको देखने के लिए लोग बाहर बाहर से आते हैं। उसी तरह से ये फैजाबाद जनपद के तारुन थाना क्षेत्र के बेनी गद्दोपुर गांव के रहने वाले थे, जो वहां से टेम्पो से सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा का मेला देखने आए हुए थे। रात में लगभग 2:30 बजे ये मेला देखकर अपने घर को वापस जा रहे थे कि सुल्तानपुर के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के बाबूगंज के पास एक सामने से आ रही ट्रक इनकी टेम्पो को साइड मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार 17 लोगों में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष जो है और बाकी 13 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन कुमार, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो टेम्पो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस वक्त आ रही फैजाबाद से बड़ी खबर यह कि फैजाबाद के कुछ इलाकों में देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। कर्फ्यू के चलते पुलिस का कड़ा पहरा है। पुलिस ने 13 मुकदमे दर्ज कर 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। देर शाम पूरा कलंदर इलाके में कई गांव में फिर कल हिंसा भड़की, जिसके बाद उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि इलाके में शांति है, लेकिन तनाव बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर फैजाबाद से, फैजाबाद में देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें
कर्फ्यू के चलते पुलिस का कड़ा पहरा है और पुलिस ने 13 मुकदमे दर्ज कर 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो पूरा कलंदर इलाके में कल फिर भड़की थी हिंसा, जिसके चलते अब उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश प्रशासन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। कड़ा पहरा पुलिस का है। पूरा कलंदर इलाके में कल फिर भड़की थी हिंसा,